डॉक्टर शाश्वत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मानसिक समस्याएं हमें क्यों होती हैं और हम इससे ग्रसित हैं, हम ये कैसे पहचानें? मानसिक समस्याएँ हमें बेसिकली हमारे दिमाग में रसायन हैं जो हमें महसूस कराते हैं खुशी, घबराहट, उदासी। ये रसायन हैं सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटिलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन। जब ये रसायन पर ये नीचे चले जाते हैं, कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो मानसिक परेशानियाँ होती हैं। जी। ये परेशानियाँ कई वजह से हो सकती हैं कि ऊपर-नीचे ये रसायन क्यों हुए। पहली वजह ये हो सकती है कि जिन चीज़ों से रसायन बनते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, उनमें से किसी की कमी हो गई या वो जी। सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। जी। दूसरी वजह ये हो सकती है कई शारीरिक बीमारियों में या दिमाग की परेशानियों में रसायन कम हो जाता है। जी। दिमाग में चोट लग गई या उम्र के साथ ये रसायन बनना कम हो गए। जी। तीसरी वजह ये कि जो तनाव होता है, जो भी जी। हम लोग महसूस बिल्कुल। कर रहे हैं, ये रसायन हमें महसूस कराते हैं, लेकिन तनाव और इन परेशानियों की वजह से जो रोज़मर्रा की परेशानियाँ रहती हैं, उनकी वजह से ये रसायन ऊपर-नीचे हो जाते हैं। जी। इस वजह से मानसिक परेशानियाँ होती हैं। आम तौर पर जो मानसिक परेशानियाँ सबसे ज़्यादा हैं, वो है क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर और एडिक्शन। जी। इसके अलावा बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उम्र के साथ डिमेंशिया होना यानी याददाश्त की कमी होना। जी। बिल्कुल। और तीसरी एक कॉमन चीज़ होती है साइकोसिस और मैनिया यानी शक की बीमारी या तेजी की बीमारी। ये सारे ही जी। जो हैं किसी न किसी रसायन के ऊपर नीचे होने की वजह से होते हैं, जो अलग-अलग लक्षण पैदा करते हैं। जी। डॉक्टर कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एंजाइटी क्या है और ये किन कारणों जी, से होती है और इसके लक्षण क्या जी, हैं जिससे कि हम पहचाने कि हम एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं? जी, अनु जी। सबसे पहली बात तो ये कि एंग्ज़ायटी जिसे हिंदी में घबराहट कहते हैं, जी। ये एक स्तर तक सामान्य होती है। ये सबसे पहली बात है समझने वाली, जी। कि एक स्तर तक एंग्ज़ायटी का होना ज़रूरी है, सामान्य घबराहट ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मन में तत्परता पैदा करती है और नियम से, टाइम से हम सारे काम करते हैं। जी। शायद ये बिल्कुल। नॉर्मल एंग्जायटी का ही परिणाम है कि हम लोग टाइम से इस प्रोग्राम को शुरू कर पा रहे हैं जी। और हम सब बिल्कुल। एक स्वस्थ वार्ता कर रहे हैं। जी। अब ये अगर नॉर्मल एंग्जायटी से लेवल एंग्जायटी का बढ़ जाता है जी। तो ही इसे दुश्चिंता कहते हैं। फिर जी। एंग्जायटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसका जिक्र भी डॉक्टर शाश्वत सक्सेना जी ने किया। तो इसका जी। लेवल जी। जब बढ़ जाता है तो फिर ये एंग्जायटी डिसऑर्डर कहलाता है। उसके प्रमुख लक्षण हैं हाथ पैर कपना, पसीना आना, गला सूखना, बात-बात में बेचैनी होने लगना और बार-बार वॉशरूम जाना। जी। अब तीसरी बात आती है कि इसके उपचार में क्या करें? तो इसके जी। उपचार में बिल्कुल। अगर एंग्जायटी का लेवल ज़्यादा होता है, तो कुछ दवाएँ भी दी जाती हैं, जिसके बारे जी। में डॉक्टर शाश्वत जी एक्सप्लेन करेंगे। जी। मनोवैज्ञानिक ढंग से कैसे हम घबराहट को, एंग्जायटी को कम करते हैं, उसकी विधियाँ होती हैं। तो एक प्रमुख टेक्निक होती है जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, जी। यानी कैसे हम अपने मन को शांत करें। जी। तो शवासन की मुद्रा में लेट जाना होता है व्यक्ति को और जी। फिर उसको बताया जाता है कैसे कैसे एक एक अंग को धीरे धीरे शिथिल करें। जी। जैसा आपने शुरू में ही कार्यक्रम के कहा था कि अगर तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। मन स्वस्थ, जी तो बिल्कुल सही। पहले शरीर शरीर को रिलैक्स करना सिखाया जाता है और जी। जब शरीर रिलैक्स हो जाता है तदुपरांत मन को रिलैक्स करना सिखाया जाता है, जिसकी मुख्य विधि ये है कि जी। ये कहा जाता है कि आप अपने दोनों हाथों को स्टमक के ऊपर रखें जी। और धीमे धीमे गहरी गहरी सांस लें। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जब हम सामान्यतया सांस लेते हैं तो जी। फेफड़ों में हवा भर के सांस लेते हैं, जी। लेकिन जो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग होती है वो डायफ्राम ब्रीदिंग यानी पेट से सांस लेने की तरकीब सिखाई जाती है। तो जी। जब उस तरीके से सांस लिया जाता है तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। जी। तो ये एक प्रमुख विधि है जिसके आधार पे धीरे धीरे आप एंजाइटी के लक्षणों को कम कर लेते हैं। इसके जी। साथ ही एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो बहुत अनिवार्य है। अभी जी। आपने शुरू में जिक्र किया था कि
दिनचर्या ही लोगों की ऐसी हो गई है, भागम भाग की जिंदगी, जी बिल्कुल। कि लोग उसमें तनाव में जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, सामान्य परिस्थिति में इन शब्दों का प्रयोग न करें। जी। नित्य नैमित्तिक कार्यों में जब हम कहते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है और जी। ऐसा ऐसा हो गया, मुझे डिप्रेशन है, तो हम जी बिल्कुल। जानबूझ के अपने में इंड्यूस कर रहे हैं जी एंजाइटी और बिल्कुल। डिप्रेशन। तो सामान्य परिस्थितियों में इन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा था वो ये कि हमारे जीवन में 3 कारक होते हैं और ये जी। 3 कारक हमें सबको पुनरीक्षण करके देख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में ठीक चल रहे हैं कि नहीं। और जी। अगर ये तीनों कारक ठीक होंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जो जीवन शैली है वो रिलैक्स होगी, शिथिल होगी और आप छोटी छोटी परिस्थिति में तनाव में नहीं जाएंगे। जी पहला बिल्कुल। कारक होता है कि हमारे पास काम होना चाहिए, हमें बहुत रिक्त नहीं रहना चाहिए। कहा भी जाता है जी। आम भाषा में, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का घर क्योंकि है। जब जी आप बिल्कुल। खाली होते हैं तो काम से तो खाली होते हैं और मन जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। चलता है। फिर वो जी भविष्य की बिल्कुल। चिंताएं, पहले के अनुभव और इस सब में घूमने लगते हैं। तो हमारे पास सार्थक ढंग से कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। जी। यहाँ एक बात मैं जोड़ दे के कहना चाहता हूँ, काम का मतलब प्रोफेशन ही नहीं है। काम का जी। मतलब यही नहीं है कि जो हम जिससे अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं वही काम है। घर के भी छोटे छोटे शारीरिक काम जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है कि हम सबको जिंदगी में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम जी। मन की बातें साझा कर सकें। जी बिल्कुल। और ऐसा मित्र, ऐसा रिश्ता सिर्फ मित्र से ही होता है। जी। या जब आप जीवन काल में बड़े होते हैं, आपकी शादी हो जाती है तो जीवन साथी होता है। जी और बिल्कुल जीवन सही। साथी में साथी शब्द ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसका जी। मतलब जीवन में एक मित्र जरूर होना चाहिए जिससे मन की बातें साझा कर सके। जी। इसका बहुत बड़ा लाभ है। जी एक सर। लाभ तो ये है कि आपका मन हल्का होता है। दूसरा जी। लाभ ये है कि जब आप शेयर करते हैं मन की बातें तो आप में जी। स्वयं एक अंतर्दृष्टि जगती है, आपको जी। इंसाइट मिल जाती है। जी। जी। अब जी। तीसरा जो कारण रह गया सर। वो भी महत्वपूर्ण है, जी उसका है कैसे? हॉबी का होना। जब कोई हॉबी होती है तो आप अपने जी। को रिलैक्स कर लेते हैं। जी जी अभय। बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर शाश्वत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पैनिक अटैक क्या है? बहुत सारे लोगों में आजकल ये देखने को मिलता है कि उनको पैनिक अटैक पड़ रहा है। आखिर ये है क्या? पैनिक अटैक का मतलब है बहुत तेज घबराहट होना, ऐसा लगे जान निकल जाएगी। जी कुछ देर के बिल्कुल। लिए बहुत तेज घबराहट होती है, हाथ कांपता है, पसीना निकलता है, किसी किसी को ऐसा लगता है बाहर जाते हैं, सांस नहीं आ रही, खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है तो जी। पागल हो जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। ये पैनिक अटैक होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे बचने के लिए फिर क्या करें हम? पैनिक अटैक बचने के लिए, अगर आप किसी को पैनिक डिसऑर्डर है तब तो जी। उसकी दवा पहले पैनिक अटैक में इट इज, क्योंकि वो अनरिलेटेड है, ये जी तनाव के सर। साथ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को पैनिक अटैक होगा तो उससे पहले तनाव रहा होगा। जी। पैनिक अटैक अनरिलेटेड चीज होती है, एकदम से हो जाती है बहुत तेज घबराहट। तो जी। शुरुआती बचाव तो पॉसिबल नहीं है। तसल्ली के साथ अगर रह रहे हैं तो जिसकी एंजाइटी कम है, योगा कर रहा है, डीप ब्रीदिंग कर रहा है, उसको चांसेस कम है कि पैनिक अटैक आए। लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं बचाव पैनिक अटैक से आगे ना आए, वो तो जो नॉन पेशेंट है उन्हीं में दवा या थेरेपीज के साथ ही हो सकता है। जी। डॉक्टर शाश्वत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर डिप्रेशन क्या है और ये किन कारणों की वजह से होता है? आम तौर पर देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों में भी या वयस्कों में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। डिप्रेशन जो है, जैसे एक भावना घबराहट है, वैसे ही उदासी भी हमारी एक नॉर्मल भावना है। लगातार मन का उदास रहना 2 हफ्ते से ज़्यादा, जिसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, काम करने की इच्छा नहीं होती, थकावट लगती है, दो जी। हफ्ते से ज़्यादा मन का उदास रहना, साथ जी। साथ में निगेटिव ख्यालों का आना कि भविष्य के लिए निगेटिव ख्याल कि शायद भविष्य में मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, जी। वो नहीं हो पाएगा, या पास्ट के लिए लगना कि हमने कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जी या बिल्कुल। अभी लगना कि हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी होना, साथ साथ में नींद कम या भूख कम होना, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। जिनको ये आ रहे होते हैं, ज़्यादा दिनों तक आते हैं, तो उनको जी। मरने के ख्याल आने लग जाते हैं। लगता है जी कि बिल्कुल।
मर जाए तो कई अच्छा लोग है तो या खुद को सुसाइड खत्म कर लें। अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। जी, तो जी, ये बिल्कुल। डिप्रेशन हुआ। आदमी से उदासी से अलग महसूस होता है, जो नॉर्मल उदासी है उससे कहीं ज़्यादा महसूस होता है कि हाँ, मन उदास लगातार रहता है, थकावट रहती है, जी, चीज़ों में बिल्कुल। इंटरेस्ट कम आता है और नेगेटिव ख़्याल आते हैं। बचने के जी, उपाय सर ने भी अभी डिस्कस किया, बिल्कुल सिंपल जी, सिंपल हैं, 3 एक्स कह के ईएक्स करके समझ लीजिए। पहला ईएक्स है एक्सरसाइज़। जो जी, लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनमें जी, बेनिफिट्स देखे गए हैं कि डिप्रेशन के चांसेस। जी, आप ये ज़रूरी नहीं कोई एक टाइप फिक्स करें, एरोबिक्स भी हो सकती है, योगा भी हो सकता है, स्विमिंग भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है। ये सारी ही डिप्रेशन होने से बचाती है। जी, दूसरा है एक्सप्रेस करना। एक हुआ एक्सरसाइज, दूसरा है एक्सप्रेस करना। जी, एक्सप्रेस करना जैसे सर ने कहा, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को दोस्तों के साथ, जी, किसी बिल्कुल। फैमिली मेंबर के साथ। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा तो क्या होगा? आप जी, फिर भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो किसी कलात्मक चीज़ में, आप पेंटिंग जी, करें, हॉबीज़ कविताएँ वगैरह। लिखें, जी, तो आपकी भावनाएँ प्रदर्शित हो जाएँगी। जी, तीसरा, ये सब भी नहीं कर पा रहे तो एक डायरी लें और अपने आप को अपनी भावनाएँ व्यक्त करें। क्योंकि जी, दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं, जब एक बार निकल जाती हैं तो चीज़ें बेहतर सामने आती हैं। तो एक डायरी लिखना जी। भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो दूसरा तरीका हुआ, डॉक्टर एक साहब, हुआ एक्सप्रेस करना, दूसरा हाँ, एक्सरसाइज और तीसरा जी। है एक्सप्लोर करना, जी, वो डॉक्टर चीज़ें साहब जिनसे क आप डॉक्टर खुश होते हो। कृष्णदत्त जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर डिप्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या इसका क्या उपचार है? जी, जी, जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जी, अगर डिग्री ज़्यादा होती है, तो वो एंग्ज़ायटी हो या डिप्रेशन हो, उसमें दवाओं का सहयोग भी लिया जाता है, जो हमारे साइकियाट्रिस्ट काउंटर पार्ट देते हैं। तो जी, दवाओं के साथ-साथ साइकोथेरेपी यानी मनोवैज्ञानिक उपचार किया जाता है, तो उसमें जी, देखा गया है ज़्यादा अच्छा असर आता है। एक जी, बात मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि जी, एंग्ज़ायटी हो या डिप्रेशन हो, एक जी, हद तक उसे सामान्य मानना है, वो ज़रूरी है। जैसे जी, मैं उदासी के बारे में कहूँ कि जी, एक हद तक उदासी आपको अपने प्रति जागरूक करती है, जी, क्योंकि हम आज के गतिक जीवन में हमेशा दुनिया में खोए रहते हैं। और जी, जब जी, थोड़ा बिल्कुल। उदास होते हैं यानी कुछ अच्छा नहीं लगता, तो शायद आप अपने नज़दीक सबसे अधिक होते हैं। उस समय जी, आप अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं और अपने को इंट्रोस्पेक्ट करके समझ रहे होते हैं। जी, हाँ, ये बिल्कुल। ज़रूर है कि जैसा अभी कहा गया कि अगर ये उदासी ज़्यादा हो जाए और 2 हफ्ते तक चलती रहे और इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होने लगे, तो उसे बीमारी मानते हैं। तो जी, जी, मनोवैज्ञानिक ढंग से इसमें सुझाव ये दिए जाते हैं कि सबसे पहले तो अपनी जो कार्य योजना बनाएं, तो जी, एक साथ बहुत सारे स्टेप्स की बात मत सोचें। जी, आप इसको इस बिल्कुल। तरह से समझें कि जैसे सुबह उठ रहे हैं, तो आप ये ना सोचें मुझे ये काम करने हैं, इतने सारे काम निपटाने हैं। ऐसा सोचेंगे तो उदासी बढ़ेगी। आप जी, सिर्फ इस तरह से चलें कि अबे मुझे सिर्फ ब्रश करना है और आधी प्याली चाय पीनी है। अब जी, ये स्टेप हो जाए तो आप सोचें कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे तैयार होना है। तो ये जी, एक एक स्टेप करने से धीरे धीरे आगे गति आपकी होती चली जाती है। जी, इसमें दो डोंट्स हैं जो बोले जाते हैं और एक डू है। डोंट्स ये हैं, नेवर लाई डाउन अनलेस यू हैव टू स्लीप। जब तक सोना नहीं हो ज्यादा लेटना नहीं है, क्योंकि जी, इससे उदासी बिल्कुल। बढ़ती है। और दूसरा है, डोंट डू आर्म चेयर थिंकिंग। एकांत बैठ के सोचना नहीं है। एकांत जी, बैठ के सोचेंगे तो मन की तो प्रवृत्ति है, या तो पास्ट की चंचल, बातें जी, सोचने बिल्कुल। लगेगा या भविष्य की आगामी बातें सोचने लगेगा, और दोनों जी, ही में उदासी होगी। तो जी, लेटे बिल्कुल। तभी जब सोना हो, और एकांत बैठ के सोचे नहीं। एकांत बैठ के तभी सोचे जब वाकई किसी बारे में आपको सार्थक चिंतन करना हो। तो जी, ये दो डोंट्स हैं। डू ये कि अपने दैनिक कार्यों की लिस्ट बनाएं और वो जी, सारे कार्य अवश्य करें, जी, एक भी काम छोड़े नहीं। जी, बिल्कुल। मसलन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सौसत जी क्लीन सेव हैं, तो जी, अब ये रोज सेव करते हैं तो इनको रोज सेव करनी है। ये जी, नहीं कि बिल्कुल। उदासी है, मन नहीं है तो आज नहीं करते हैं, है जी, ना। मेरी तरह जी, किसी ने रख बिल्कुल। लिया वो दूसरी बात है। तो ऐसा बिल्कुल करने सही। से होता ये है कि आप एक एक स्टेप कार्य करते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर रहे होते हैं तो आपको दो लोगों ने कह दिया कि क्या आज आपका मूड ठीक नहीं है, क्या जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
तो जाहिर तौर पे आपका मन फिर ये सोचने लगता है कि हाँ मैं कुछ। वाक़ई तो में। ये दो जी, डोंट्स हैं। और डू ये है कि अपनी जी। दिनचर्या का सब डॉक्टर काम शाश्वत जी, आपको करना ही है। सर आपको रोकना चाहूँगी। डॉक्टर शाश्वत जी, जी जी। आपसे जी जानना बताइए मैम। चाहते हैं कि आखिर एंग्ज़ायटी, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन इनमें अंतर क्या है? मैडम आप हाइपरटेंशन अगर पूछ रही हैं तो बीपी का बढ़ना हुआ। जी, टेंशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। जी, तनाव मतलब कोई भी बदलाव आता है तो हम लोगों का जो रिएक्शन होता है वो तनाव होता है, जी, स्ट्रेस, जिसे आप टेंशन कहते हैं। जी, इसमें आदमी को घबराहट भी हो सकती है, थोड़ा-सा मन उदास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी, क्लिनिकली डिप्रेशन तब कहते हैं जब मन लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा उदास रहे जिसकी वजह से उसको काम करने में दिक्कत आए या सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में दिक्कत आए। जी, बिल्कुल। उसी तरह एंग्जायटी थोड़ी बहुत बदलाव के साथ हर किसी को होती है, पर कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे पैनिक अटैक में बेवजह हो रही है। जब भी जी, कोई बिल्कुल। घबराहट होती है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि कोई सवाल आने वाला है, घबराहट किसी को भी हो सकती है। जी, बिल्कुल। लेकिन बिना वजह अगर घबराहट शुरू हो जाए, जैसे पैनिक अटैक में होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए जी, या लगातार रहे, तो वो घबराहट की बीमारी है। जी, जैसे पैनिक अटैक होता है वैसे ही सोशल फोबिया होता है, उसी तरह से जनरलाइज्ड एंग्जायटी होती है, यानी भीड़ में जाते समय बहुत ज़्यादा घबराहट या बेवजह लगातार घबराहट का रहना, जनरलाइज्ड एंग्जायटी, ये सब बीमारियां हैं। जबकि तनाव जी, के साथ थोड़ी बहुत घबराहट, जैसे सर कह रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। जी। डॉक्टर कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे जी। कि बात अगर बच्चों और बुज़ुर्गों की करें, तो इनको एंग्ज़ायटी या जी। डिप्रेशन से किस प्रकार से बचा सकते हैं? हम्म। देखिए, पहली बात तो ये है कि एंजाइटी या डिप्रेशन किसी को भी हो तो असर कुछ कुछ ही होते हैं। फर्क जी, ये है कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में उसका जो एक्सप्रेशन है वो दूसरी जी, तरह से होता है। जी, बच्चों में ज्यादातर व्यवहार दोष आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आने जी, लगेगा, वो उसका व्यवहार अनियंत्रित हो जाएगा। तो ये समझ लिया जाता है कि इसको हो सकता है कोई इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंजाइटी या जी, डिप्रेशन। तो उसका एक्सप्रेशन का ढंग बदल और उसके आधार पे हमें समझ होता है। और जो उपचार की बात जी, है तो सिद्धांत उपचार के भी वही हैं, बस उस एज ग्रुप में जो लागू हो सकता है ये लागू कराना है। कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों की जो रुचियां हैं, हॉबीज हैं, उनके हॉबी वाली काम में थोड़ा उनको संयोजित किया जाए। कई जी, बार लगातार हम लोग पढ़ाई लिखाई एकेडमिक उसी पे बहुत जोर देते रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा उस समय बहुत स्ट्रेस जोर न दिया जाए। जी, ठीक अगर यही सवाल आप बुजुर्गों के बारे में करें तो जी, बुजुर्ग बिल्कुल। भी एक तरीके से बच्चे जैसे ही हो बच्चे, जाते हैं, जी, बिल्कुल। ऐसे समझना है हमको। हाँ, बुजुर्गों के साथ में एक बात और स्पष्ट रूप से समझनी है कि बुजुर्गों के साथ शारीरिक कुछ परेशानियां जुड़ी रहती हैं। तो हर जी, बात को साइकोलॉजिकल नहीं ले लेना है कि कोई उदासी की बात कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं तो हम यही मान लें कि साइकोलॉजिकल रीजन से, तनाव की वजह से ऐसा है। जी, बुजुर्गों के साथ हमेशा शारीरिक कारण जुड़े रहते हैं, तो जब तक शारीरिक कारणों को रूल्ड आउट न कर लिया जाए, जी, ऐसा न माना जाए कि इन्हें मनोवैज्ञानिक समस्या है। और जी, जैसा मैंने पहले दोहराया कि उनकी एज ग्रुप के मुताबिक उनकी मदद करते हैं, तो जी, बुजुर्गों के पास समय ज़्यादा होता है, उनको लोग जी, सुनने वाले नहीं होते, तो जी, उनके बिल्कुल पास सर। बैठा जाए, जी, उनको समय दिया जाए और छोटे-छोटे कामों में सक्रिय किया जाए, तो इसी तरीके से उनको भी लाभ जी, पहुँच बिल्कुल जाता है। सर। डॉक्टर शाश्वत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे लोगों में भूलने की समस्या इस समय बढ़ती जा रही है, ख़ास करके बुज़ुर्गों में ये समस्या अत्यधिक होने की संभावना रहती है, तो ये किन कारणों की वजह से होती है? बुजुर्गों में जो होती है वो आमतौर पर 65 साल के बाद अगर बहुत ज़्यादा भूलने की दिक्कत है, जिससे काम में दिक्कत आ रही है, वो डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया जो है दिमाग में एक रसायन है एसिटिलकोलिन, उसकी कमी की वजह से होता है। दिमाग सिकुड़ने लग जाता है। जी, ये इसकी वजह, अगर इसको रोकथाम करना है तो आदमी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। उसका कोलेस्ट्रॉल और बीपी, शुगर मेंटेन रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा ना जी, हो। जी, और उसे जो है वो खेल खेलने चाहिए जिसमें वो जो है उसका दिमाग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो, जैसे चेस है, सुडोकू है, उनसे जो है चीज़ें इम्प्रूव रहती हैं, तो वो बच सकता है। बुजुर्गों में जो बेसिकली डिमेंशिया होता है। जी। जी, डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को
अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वह एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बच सकें? यही 4 चीज़ें करनी हैं। पहली चीज़, एक तो एक्सरसाइज़ करें, डेली शेड्यूल में रहें। दूसरी जी। चीज़, अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूँढें, दोस्तों के बीच में रहें, नहीं तो जो है कोई हॉबी पिक कर लें और नहीं तो डायरी लिखें। तीसरी चीज़, जी। एक्सप्लोर करें हैप्पीनेस को, जिन चीज़ों से खुशी मिलती है वो करें और उसको अनुभूति भी लाएँ। कई बार हम लोग मिल भी रही होती चीज़ें, उनको हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे होते, हम उसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होते। रोज़ कोशिश करें 4-5 लाइनें लिखें जिनसे आप कुछ मतलब जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं भगवान के। जी, ग्रैटिट्यूड करें। बिल्कुल। और चौथी इम्पोर्टेंट चीज़, नशे से बचें और इंटरनेट का इस्तेमाल लिमिटेड रखें। जी, आई होप बिल्कुल। इससे हेल्प रहेगी। जी।